जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे सन इन 10th हाउस। हम पहले 9th हाउस तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम मोस्टली 10th हाउस पर चर्चा करेंगे। सूर्य अगर 10th हाउस पर होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। सूर्य दशम भाव में कारक ग्रह माना गया है। इसका मतलब यह है कि सूर्य दशम भाव में ज्यादा इफेक्टिव होता है, अधिक काम करने वाला होता है। क्योंकि 10वां जो भाव होता है वो पिता का होता है, वो राजनीति का होता है, वो अधिकारी का होता है, वो संप्रभुत्व का होता है। इसलिए सूर्य जब वहां बैठता है तो पिता के साथ उसके संबंध श्रेष्ठ बनाता है और पिता से उसके सहयोग की अवधि को बहुत उत्कृष्ट करके उसको बढ़ा देता है। और सूर्य अगर मेष राशि के साथ है, वृष के साथ है, या तो सिंह के साथ में है, कन्या के साथ में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर इनके अलावा जो राशियां बची हुई है वो मिथुन है, कर्क है, तुला है, वृश्चिक है, इनके साथ फल उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। उसमें भी अगर तुला के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो रिजल्ट विपरीत भी आते हैं। अब हम ये जानते हैं कि दशम भाव में जब सूर्य होता है तो वो क्या क्या चीजें हमको दे सकता है। मोस्टली जब भी सूर्य दशम भाव में होता है तो उस व्यक्ति का संबंध राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अवश्य जुड़ता है। चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में चला जाए तो भी उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका आना जाना, जुड़ाव, उसका एक दबदबा हम कह सकते हैं, वो उस क्षेत्र में रहता है। चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर जुड़ जाए, लेकिन फिर भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका जुड़ाव रहता है। इसके अलावा वो किसी भी काम को, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि ये तो हम प्राथमिक चर्चा कर रहे हैं सूर्य दशम भाव में होगा तो क्या इफेक्ट, लेकिन इसके अलावा कुंडली में 8 ग्रह और बचे हुए हैं, तो वो मनुष्य को किस कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो वो जो भी कार्य हो, कुछ भी, वो सूर्य जब दशम भाव पर श्रेष्ठ स्थान पर श्रेष्ठ राशि के साथ बैठेगा तो वो कोई भी कार्य करे वो बिल्कुल श्रेष्ठ रूप से करने वाला होगा और वो उस कार्य को करने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। उसकी हमेशा प्रसिद्धि होगी, जो भी वो कार्य करेगा उसमें प्रसिद्धि होगी। वो चाहे इलेक्शन हो सकता है, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में हो सकता है, किसी भी विभाग में हो, उसके कार्य की प्रशंसा होगी। ये सूर्य का इफेक्ट है। सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट्स कुछ हम ये मान सकते हैं कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो मातृ स्थान पर पड़ती है। तो अगर नीच का सूर्य है तो माता के साथ में कुछ विवाद बन सकते हैं, माता के मातृ वियोग भी हो सकता है, ऐसी चीजें सामने देखने को आती है। और दशम भाव में सूर्य का एक मुख्य आयाम यह है कि यह व्यक्ति को राजसी जीवन प्रदान करता है। वो ठेकेदार के रूप में हो सकता है, वो उच्च अधिकारी के रूप में हो सकता है, आईएएस आईपीएस के रूप में हो सकता है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, पर उसकी जो जीवन शैली है वो राजसी हो जाती है। उसकी जो विचार है, उसके जो थॉट्स है वो राजसी हो जाते हैं। वो लीडरशिप करता है। सूर्य अपने आप में एक लीडरशिप पैदा करता है। ये सब चीजें सूर्य जब दशम भाव में होता है तब देखने में मिलती है। और आज ये छोटी सी चर्चा हमने सन इन 10th हाउस की थी। आगे जल्दी ही वीडियो हम लाएंगे। जय श्री कृष्ण।